घुटने के दर्द के बारे में अनेक अनेक मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अपना अपना विचार रखती है। आधुनिक से आधुनिक चिकित्सा पद्धति बोलती है कि आपका घुटना खराब होता है क्योंकि आपकी रक्षा प्रणाली आपके घुटने की दुश्मन हो जाती है। वो रक्षा प्रणाली आपके घुटने के अंदर जो ग्रीज होता है, जिसे सिनोवियल फ्लूइड कहते हैं, उसे, और जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है दो हड्डियों के बीच का कुशन, जिसे कार्टिलेज कहते हैं, ये दोनों पर हमला करके उनके सेल्स खा जाती है और परिणाम स्वरूप आपकी हड्डी दूसरी हड्डी से टकराने के कारण घुटने का दर्द आता है। ऐसा आधुनिक चिकित्सा पद्धति का मत है। लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि शरीर में तो 210 से अधिक जोड़ हैं, और वो 210 से अधिक जोड़ों में वो घुटने के जोड़ को ही क्यों पकड़ती है, गर्दन को ही क्यों पकड़ती, कमर को ही क्यों पकड़ती, बाकी को क्यों नहीं पकड़ती? तो एक ये प्रश्न विचार करने लायक बात है। दूसरी बात ये है कि हमारे अनुभव में जो आया है कि घुटने के दर्द का मेन कारण तनाव, और तनाव के साथ भय। चेक कर लीजिए जिन जिन के घुटने खराब हो गए हैं उनमें 3 चीजें आपको कॉमन मिलेगी। एक, ये सब के सब जीवन के किसी विशिष्ट काल में खूब तनावग्रस्त थे और डर के रहते थे। दूसरा, ये भोजन करने के बाद 1.5 घंटे के अंदर ही पानी पीते थे। और तीसरा, ये खड़े खड़े पानी पीते थे। जब ये 3 फैक्टर एक साथ आ जाएंगे तो आपका घुटना खराब हो जाएगा। लोगों की कल्पना है कि जोड़ का दर्द एक ही बीमारी है, जबकि असलियत में ये 3 अलग अलग और विशिष्ट बीमारियां हैं। उदाहरण के तौर पे, जब हमारा प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म खराब हो जाए तो प्यूरिन बनता है, प्यूरिन से यूरिक एसिड बनता है, और ये यूरिक एसिड सबसे भयानक कैटेगरी है जोड़ों के दर्द में। यूरिक एसिड शरीर में बढ़ता जाता है, इकट्ठा होता जाता है। इसे शरीर से बाहर फेंकने की कोई भी दवा आधुनिक चिकित्सा पद्धति में है ही नहीं, और ये महाभयानक रोग है। और इसे निकालना है तो 2 सरल चीज़ें आपको करनी होगी। देशी पद्धति का उपचार बता रहा हूँ। यूरिक एसिड में ये चेक करिए कि आपके पेशाब का पीएच कितना है, पेशाब में एसिडिटी कितनी। अगर आपके पीएच, यूरिन के, पेशाब के एसिडिटी 5 है पीएच स्केल में, तो आपका यूरिक एसिड 1000 गुना कम शरीर से बाहर जाएगा। और आपने पानी पी पी कर यदि यूरिन की, पेशाब की एसिडिटी पीएच की भाषा में 6 ला दी, तो आपका यही यूरिक एसिड जो शरीर में इकट्ठा है, जो निकल नहीं रहा है, 1000 गुना ज़्यादा फास्ट निकल जाएगा। तो पहला तो ये कि यूरिक एसिड माने गाउट वाले पेशेंट्स भरपूर पानी पिएं। और दूसरा, यूरिक एसिड इकट्ठा कहाँ से होता है? तो मैंने बताया प्यूरिन, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से। तो प्रोटीन कम खाइए, हल्के प्रोटीन खाइए, नॉनवेज का सेवन कम से कम कर दीजिए। हेवी दालें जैसे अरहर की, तुअर की दाल, उड़द की दाल है, इनका सेवन कम करिए। तो इन सब के कारण यूरिक एसिड आपका कम बनेगा। पानी पी के निकालोगे तो ज़्यादा निकल जाएगा, और जो बचता है उसे होम्योपैथी की जो प्रचलित दवाइयाँ हैं, जो आम तौर पे लोग लेते हैं, किसी होम्योपैथ स्पेशलिस्ट से आप कंसल्ट कर सकते हो। उसका नाम है लेडमपाल, जो महीने में 1 बार ले लो। और दूसरी है कोल्चिकम, तीसरी है बेंजोइक एसिड। ये सारी दवाइयाँ यूरिक एसिड निकालने में सहायक हैं। देखिए, मुझे खुद रूमेटाइड आर्थराइटिस हुआ, और मैंने सोचा कि जब हम भारत के महान से महान काम, मैं कह नहीं सकता क्योंकि हमसे शपथ ली जाती है, अगर वो कर सकते हैं तो घुटने का ठीक क्यों नहीं कर सकते? 18 साल कैंसर पे काम कर सकते, बच्चा दादी का कैंसर ठीक करने के लिए डिवाइस बना सकते, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्यों नहीं? और मैंने एक्सपेरिमेंट किया और मुझे सफलता मिली। फिर मैंने सोचा इसे तो लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तो किसी ने सलाह दी पेटेंट ले लो। मैं पेटेंट ऑफिस गया मुंबई के, वहाँ पे उन्होंने बोला पहले हमारे 50 पेशेंट ठीक करके दिखाओ। मैंने 50 पेशेंट्स उनके ठीक किए। उसके बाद उन्होंने काफ़ी थ्योरी मांगी कि ये क्यों डालते हो, वो क्यों डालते हो, इसका साइंटिफिक रीज़न क्या, उसका क्या। वो सब होने के बाद अंत में उन्होंने मुझे पेटेंट दिया।
ये पेटेंट विश्व में पहली बार बिना खराब से खराब घुटना बिना बदले ठीक करने वाला था। और इस पेटेंट के पहले का मैं आपको बता दूं इतिहास, जाइए 2010 के पहले के सारे टीवी चैनल खंगाल लीजिए, आपको एक भी ऐसा नहीं व्यक्ति मिलेगा, डॉक्टर नहीं मिलेगा जो ये डिक्लेयर करता हो, अधिकार पूर्वक बोलता हो कि हाँ मैं खराब से खराब घुटने को बिना बदले पहले जैसा बना सकता हूँ। इस काम के करने के बाद हमको पेटेंट मिला और इस पेटेंट के तहत एक ऑयल का भी पेटेंट लिया गया। खराब जोड़ों में ग्रीस घिस निकल ड्राई हो जाती है, सूख जाती है और कार्टिलेज जिसे गद्दी कहते हैं वो घिस जाती है। तो ऐसी आज तक कोई टेक्निक नहीं है मॉडर्न से मॉडर्न ट्रीटमेंट में कि कार्टिलेज को चिपका दिया जाए दो हड्डियों के बीच और फिर उस जॉइंट कैप्सूल में तेल भर दिया जाए जिससे घुटना पहले जैसा काम करे। इसे तो जोड़ को खुद बनाना पड़ेगा, बाहर का कार्टिलेज नहीं चिपकाया जा सकता, बाहर का तेल भी नहीं काम आता है। तो खुद बनाना है तो क्या करना होगा, आपको कैल्शियम खाना होगा, माने चूना, कैल्शियम की गोलियां काम नहीं करती। उसके बाद आपको सूर्य की धूप लेनी पड़ेगी, उसके बाद आपके भोजन में फास्फोरस चाहिए। तो कैल्शियम और फास्फोरस सूर्य की धूप की प्रेजेंस में कैल्शियम फॉस्फेट बनाएंगे और ये कैल्शियम फॉस्फेट जा करके दो हड्डी के बीच में मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल जमा होगा और ये जमा होने के बाद जब इसकी थिकनेस इतनी हो जाती है कि अब दो हड्डियां आपस में रगड़े भी तो एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, तब जाके जोड़ का दर्द ठीक हो जाता है। और इस प्रक्रिया को 3-4 महीने लगते। हम आश्चर्यचकित थे कि 99% लोग ठीक हो जाते, ये 1% या उनसे भी बहुत कम को क्या होता है। तो बहुत रिसर्च के बाद अंत में ये पाया कि भाई इन लोगों ने कंटिन्यूसली स्टेरॉइड्स खाए थे और यदि कोई मनुष्य स्टेरॉइड खा ले तो फिर उसके जोड़ ठीक नहीं हो सकते। और उन रोगों को फिर हम प्रयास करते हैं कि उसे एंटीडोट करें, उन्हें डायस्थीसिस बदलवाएं, माने ऐसी अवस्था में लाएं कि वो होम्योपैथी दवा को, देशी दवाओं को रिस्पॉन्ड करें और उसके बाद उनको ठीक किए। देखिए, आधुनिक से आधुनिक चिकित्सा पद्धति के पास सिर्फ 3 उपाय हैं और वो तीनों उपाय एक ही काम करते हैं कि घुटने से दर्द ले जाने वाली नर्व को ब्लॉक कर देना। और इसके लिए उनके पास लोअर ग्रेड का एक पेन किलर होता है, दर्द निवारक, जिसे पैरासीटामोल बेस्ड दर्द निवारक कहते हैं। वो इतना हार्मफुल नहीं होता है, कुछ दिन बाद वो दर्द निवारक काम करना बंद कर देता है। अब आपको उससे हायर लेवल पे जाना पड़ेगा, वो होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये भी कुछ समय तक राहत देती, फिर ये भी काम करना बंद कर देती। अब आपके पास कोई उपाय नहीं बचता है, आपको देना पड़ेगा स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। और यहाँ से जब ये स्टेरॉइड शरीर में पहुँचता है तो शरीर के पूरे हार्मोन साइकिल को बदल देता है और फिर घुटना इतना खराब हो जाता है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई इसे तुरंत बदलना पड़ेगा। ऐसे घुटने भी हम लोगों ने ठीक किए हैं। केवल तेल लगाने से घुटना ठीक नहीं हो जाएगा, इसे एक वैज्ञानिक रीति से डेवलप की हुई टेक्निक, जो एक्सरसाइज जिसे आप कह सकते हैं या साइटिका स्ट्रेटनिंग टेक्निक कह सकते हैं, वो भी जरूरी और साथ साथ कुछ औषधियाँ भी जरूरी। उदाहरण के तौर पे वातनाशक औषधि जो पूरी देशी है, जिसमें तेल घर के मसाले ही होते हैं। तो ये सब का मिल करके जब उपयोग करते हैं तब जोड़ का दर्द ठीक होता है, केवल तेल से नहीं। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक भयानक रोग है। इस रोग में हमारा रक्त हड्डियों में से कैल्शियम खींच करके निकाल के अपनी आम्लता ठीक करता है। माने हमारे गलत खान पान से यदि हमारे रक्त में एसिड बन जाए तो इस एसिड वाला रक्त पूरे शरीर में घुमाएंगे तो बहुत नुकसान होगा। इसलिए क्या करता है शरीर कि सीधा सीधा ब्लड को बोलता है तुम जाओ और हड्डियों में से कैल्शियम निकाल के लाओ, मसल्स में से पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, अल्कली मेटल्स निकालो और अपनी आम्लता को ठीक करो। परिणाम क्या होता है कि ज़्यादातर जब हड्डियों में से कैल्शियम निकल जाता है तो जो बड़ी बड़ी हड्डियां हैं
वो इतनी कमज़ोर हो जाती कि मैंने ऐसा देखा है केसेस कि खड़े खड़े आदमी की जांग की हड्डी टूट गई, इतनी पोरस, इतनी ब्रिटल हो जाती है। और दूसरा, ऑस्टियोआर्थराइटिस में कमर झुकती जाती है, क्योंकि कमर के जो वर्टिब्रा है, हमारी रीढ़ की हड्डी, उसमें से कैल्शियम निकालता है ब्लड, और वो अपनी एसिडिटी ठीक करने के लिए, परिणाम स्वरूप रीढ़ की हड्डी कमजोर होती जाती, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। घुटने की अगर बात करूं तो घुटने के नीचे के जो दो पैर हैं, उधर से भी हड्डियों में से कैल्शियम निकाला जाता है। नेट रिजल्ट, उनके पैर ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, उसे कहते हैं बो लेग्ड आर्थराइटिस। तो इस आर्थराइटिस को ठीक करने का सरल इलाज है, आप भरपूर सूर्य की धूप लें, माने 20 मिनट से ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, ले सकते हो। भरपूर कैल्शियम खाएं, माने आपके शरीर से रोज 1000 मिलीग्राम कैल्शियम शरीर से बाहर जाता है, पेशाब के माध्यम से, पसीने के माध्यम से, तो उसे पूरा करें। और उसके लिए सबसे अच्छा इलाज बताया है, चूना खाएं। चूना एक गेहूं के दाने बराबर 1000 मिलीग्राम हो जाता है, उसका रोज सेवन करें। और ऐसे खान पान ना करें कि जिसके कारण आपका रक्त एसिडिक हो जाए। उदाहरण के तौर पर, खाना खाने के 1.5 घंटे के अंदर पानी मत पिएं, मन में तनाव मत रखें, और दिन में अधिक बार ना खाएं।